नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। लेकर आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th। आपके होस्ट एंड दोस्त शांत आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एंगल। तो एंगल मीन्स ये होता है कि कोई भी एक लाइन से यदि हम जितने भी एंगल कोई दूसरी लाइन आपस में मीट करती है, मीन्स दो लाइन कभी भी आपस में मीट करेगी तो उसमें एंगल बनेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। डेट मीन्स क्या कि इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन, डेट मीन्स प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच की जो दूरी होती है इसी को बोलते एंगल। बट ये यदि 360 पार्ट में एंगल को डिवाइड करेंगे तो फिर भी वो कितना होगा? 360 ही होगा। अब इसको मेजर करने के लिए कोण को मापने का वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बट आप लोग को कितने मेथड पढ़ने हैं? 2 मेथड पढ़ने हैं। एक पढ़ने हैं डिग्री मेथड और एक पढ़ने हैं रेडियन मेथड। अब जानते हैं कि डिग्री मेथड होता क्या है। जैसे मान लो आप ये लाइन है, अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो सारे एक बार में कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो इसको लिख सकते हैं, यदि हम डिग्री का बात करते हैं तो एक बार में कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या है? तो 360 डिग्री। तो मीन्स एक बार में कितना होगा? 1/360। इसका मतलब हुआ एक पूरे पार्ट का 360वां पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। क्या मतलब कि यदि एक बार में यदि पूरा का पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360वां पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। या आप समझिए कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये डिग्री का साइन है, ये मिनट का साइन है और ये सेकेंड का साइन है। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट या 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। अब बात करते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज यदि हम रिमूव करवाते हैं तो ये पॉजिटिव साइन होते हैं। यदि हम क्लॉकवाइज करवाते हैं तो ये निगेटिव साइन होते हैं। अब बात करते हैं इस तो आप लोग जानते होंगे एक स्ट्रेट लाइन का होता है तो 180 के बराबर होता है। ये राइट एंगल का होता है जो परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या बताएं? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव साइन और क्लॉकवाइज निगेटिव साइन। उसी तरीक़ा से जब हम इसको यदि नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन? नीचे की तरफ जैसे ही हम लोग आए तो डेट मीन्स ये हो गया, तो ये निगेटिव साइन होगा -θ। और इसका जो होता था ये जो सामने वाला जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते थे तब ये क्या आता था? पॉजिटिव साइन में। बट ये क्लॉकवाइज रिमूव करवाएंगे तो ये क्या होगा? निगेटिव। क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? निगेटिव डायरेक्शन होगा। अब बात करते हैं रेडियन मेथड का। डिग्री मेथड समझ में आ गई, रेडियन मेथड। तो यहाँ पे रेडियन मेथड क्या कहता है कि जब हम कोई भी एक सर्कल लेते हैं, इस सर्कल का यूनिट पार्ट, डेट मीन्स इकाई माप में, मीन्स यूनिट आर्क में जितना इसका ये डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रेडियन। तो यहाँ पे यदि हम 1 सेंटीमीटर का लिए, 1 यूनिट का लिए तो कितना हुआ? रेडियस 1 हुआ। तो इसका एंगल भी बनेगा 1 रेडियन। यदि 1 यूनिट में लेंगे तो यूनिट रेडियन भी बनेगा, यदि 2 यूनिट लेंगे तो 2 रेडियन बनेगा। तो अब ये हम सारा का बात करें तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता है कि 2πr होता है, 2πr। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि r तो 1 है। तो इस प्रकार एक बार में जो कंप्लीट आर्क बनाएगी, डेट मीन्स सरकमफ्रेंस जो बनाएगी, तो इसके बीच में जो सेंटर का जो रेडियन होगा वो 2π रेडियन होगा। 2π रेडियन कब? जब पूरे के पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस का रिवॉल्व करेंगे, ये जो आर्क बनेगी तो इसका जो सेंटर का जो रेडियन होगा वो 2π रेडियन होगा। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो मीन्स डिग्री और रेडियन में क्या ये रिलेशन है? तो आपको पता है, अभी बताएं कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब होता है तो कितना होता है? उसका जो एंगल बनता है 2π और उसमें तो 360 डिग्री। ये था रेडियन और ये था डिग्री। ये रेडियन हुआ और ये क्या हो गया? डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई इक्वल टू क्या हुआ? 180। तो इसका मतलब 1 रेडियन इक्वल टू यदि हम निकालेंगे तो 180 बाई क्या हो जाएगा? पाई। रेडियन को c से डिनोट करते हैं तो 1 से इक्वल टू क्या हो गया? 180/π। तो ये आ गया मेरा रेडियन में।
किस में आ गया, रेडियन में। यदि हम डिग्री का बात करते हैं तो आपको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 इक्वल टू पाई था, तो यहाँ पे 1 डिग्री लिख लेते हैं, तो ये 1 डिग्री इक्वल टू निकालेंगे तो पाई बाय क्या हो जाएगा 180c। तो ये डिग्री को यदि हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर। थीटा मीन्स एंगल और एल मीन्स हो गया आर्क ऑफ लेंथ, मीन्स सर्कल का जो आर्क होता है उसका हो गया आर्क ऑफ लेंथ, डेट मीन्स ये हो गया आर्क, तो इसका ये लेंथ हो गया, और आर हो गया रेडियस, इस सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे आपके पास एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर कोरिस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मीन्स रेडियन मेजर में क्या करना है कि जो मेरे पास डिग्री मेजर दे रखा है उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। मीन्स मेरे पास जो डिग्री मेजर है उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्वेश्चन है, मेरे पास 25 डिग्री है, तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 25 डिग्री है। अभी हमको बताया आपको कि डिग्री को यदि हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू क्या, पाई बाय 180, पाई बाय 180। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो क्या हो गया 5 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30। अब तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो गया 5 पाई बाय 36, 5 पाई बाय क्या हो गया 36। सेकेंड आपके पास है -47 डिग्री 30 मिनट। आपको बताएं ये मिनट का साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं -47 डिग्री मिनट को पहले अब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, क्या लिख सकते हैं 30/60, 30/60, ये आ गया सेकेंड में, ये आ गया सेकेंड, तो 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया मेरे पास -47 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 जा 14, 47 को 2 करेंगे, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 8 1, 2 7 जा 14 1, 2 4 जा 8 1 9, 94। अब 1 ऐड करेंगे तो मीन्स 95/2, 95/2 ये किस में आ गया मेरे पास, डिग्री, ये आ गया डिग्री। अब रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या बताया हमें, अभी आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख सकते हैं -95/2 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 19 जा 95, 5 से करेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, इधर हो गया 3, 5 6 जा 30, तो ये हो गया -19 पाई बाय 36 2 जा 72। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है 240 डिग्री, 240 डिग्री। इसमें साइन लगाते चलिएगा, जैसे मान लो रेडियन में निकालें तो रेडियन, रेडियन में निकाले हैं तो रेडियन। अब 240 डिग्री, तो 240 डिग्री इंटू क्या बताएं अभी आपको, पाई बाय 180, तो कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो क्या हो गया 4 पाई बाय 3। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 520 डिग्री, तो लिख सकते हैं 520 इंटू पाई बाय 180। सॉल्व कर लीजिए इसको, 18 का हो गया कितना 9, 52 का हो गया 26, अब 9 से कर दीजिए, नहीं होगा तो ये लिख देते हैं 26 पाई बाय कितना 9, डेट्स क्लियर। अब आगे क्वेश्चन का आ रहा है फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर कोरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। मीन्स जस्ट उल्टा है, अब डिग्री मेजर को, डिग्री मेजर निकालना है कब, जब हमको रेडियन मेजर दिया है, कब, जब रेडियन मेजर दिया है, तो ध्यान दीजिए। तो अभी हम आपको बताएं बट पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7। अभी हम आपको बताएं कि यहाँ पे क्या था, डिग्री में जब रेडियन में देते पाई बाय 180, इसमें 180 बाई क्या लेंगे पाई, जस्ट सेम एच। तो क्या लेंगे, जैसे 11/16 है तो क्या लेंगे 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, कैंसिल कर दीजिए इसको, 16 का करेंगे तो ये हो गया 8, ये करेंगे 90, ये हो गया 45, ये हो गया मेरे पास 4, तो क्या आ गया 45 इंटू 11 बाई 4 इंटू पाई, तो
पाई की जगह पर लिख देते हैं 22/7। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 45 इंटू 11 बाई कितना हो गया 88/7। सॉल्व कर लेंगे इसको हम। हाँ, तो ये 45 इंटू 11 तो मल्टीप्लाई किए तो 495, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 495 इंटू 7/88, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको ड्राइव कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास -4। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, -4 इंटू 180/पाई, 180 क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। फिर इसको जब हम ड्राइव करेंगे तो कितना